हाल ही में नेत्रहीनों के टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? शिव नादर। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? शिव नादर। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? म्यांमार। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? म्यांमार। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अमन सेहरावत। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अमन सेहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किसको शामिल किया गया है? भारत। पुरुषों की 2022 टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? भारत। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं? 50वें। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं? 50वें। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना PMAY पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? करीम बेंजेमा। हाल ही में किस फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है? करीम बेंजेमा। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? भारत।
ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दीपावली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दीपावली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? न्यूयॉर्क। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? टोयोटा। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? टोयोटा। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? मोढेरा, गुजरात। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? मोढेरा, गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? झारखंड। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? झारखंड। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? मोहम्मद रिजवान। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? मोहम्मद रिजवान। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 3। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 3। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पंजाब। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पंजाब। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? अरमाने गिरिधर। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? अरमाने गिरिधर। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 90वां। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 90वां। हाल ही में एलएस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति। हाल ही में एलएस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को
किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है? एनी एर्नोक्स। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? एनी एर्नोक्स। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? अजय भादु। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? अजय भादु। कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? 3। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 3। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास को। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? साजन भनवाला। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? साजन भनवाला। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का छठी बार स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजॉय लाल थाउसेन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजॉय लाल थाउसेन। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? स्वांते पाबो। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? स्वांते पाबो। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अर्पणा बालमुरली। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? अर्पणा बालमुरली। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सेहान करुणा तिलका। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सेहान करुणा तिलका। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ज्योति याराजी। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डल कौन बनी है? ज्योति याराजी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड फंड। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड फंड।
किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? भारत। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? हिंदी। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? हिंदी। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? दिल्ली मुंबई। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? दिल्ली मुंबई। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र में विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? हिंडाल्को। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? हिंडाल्को। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? भारत। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? IIT गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? IIT गुवाहाटी। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कजाकिस्तान। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? कजाकिस्तान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? जर्मनी। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उज्जैन। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उज्जैन।